गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि हम लोग ने अपने यूट्यूब चैनल पे अ, बच्चों के लिए प्री आईटी और नीट का जो सेशन है रखा है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम होता है आप सबको है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने हम रखेंगे। उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर का जो फर्दर पिछली क्लास में आपने देखा था कि हमने वेक्टर्स के डिफिनेशन बता दिए थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए थे। उसी के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस इन वेक्टर्स कि कौन-कौन से है ना ऑपरेशंस हैं हम वेक्टर में यूज़ करते हैं और उससे हम रिजल्टेंट वेक्टर्स या फिर वेक्टर्स के कारण से जो फिजिकल क्वांटिटी को अचीव कर सकते हैं। तो हम कैटेगरी में पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और तीसरा जो है मोस्ट वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हम लोग 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हम लोग फर्दर देखेंगे, लेकिन अभी बस समरी के रूप में आप इसको ले सकते हैं। ए वेक्टर है, वेक्टर है, मान लीजिए किसी कारण से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड तो जेड जो है वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर की बात करते हैं, हमें एक नया वेक्टर मिलेगा और यह सी वेक्टर ए और बी का जो प्लेन है उस पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जब हम डिटेल से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ जाएँगे। ठीक है? तो आप इसको एक बार देख लीजिए। तो हम फर्दर मूव करते हैं। पहला क्या है? एडिशन। ठीक है? ठीक है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर और वो इस तरह से कनेक्टेड है, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड को जॉइन कर देते हैं और उसके कारण से जो हमें एक नया वेक्टर मिला, तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से अगर जुड़ा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, पहला वेक्टर को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक एंगल क्या बन रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल है और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है, इस केस में यही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर हो और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लेते हैं। ठीक है? ये कौन-सा लॉ हुआ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये मेथड 1 वेक्टर एडिशन मेथड 1 ठीक है? अब क्या होता है, जब भी कोई वेक्टर आप डिफाइन करते हैं, जनरल हम जानते हैं कोई भी वेक्टर वेक्टर तब है जब उसमें मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि आपने नया वेक्टर आर वेक्टर लाया है, ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है? इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब तक हम नहीं बताएँगे और डायरेक्शन नहीं बताएँगे, तब तक, है ना? इसको हम वेक्टर कैसे मान लें, है ना? तो हमें समझना पड़ेगा कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। चलिए आर का मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं कि ये लेंथ है और अगर हम एक एंगल थीटा अल्फा डिफाइन कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर को हम प्रॉपर्ली इस तरह से डिफाइन कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि ये अल्फा हमें आर वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि ए वेक्टर पहले से डिफाइंड है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्लियर है। उस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे दूसरा एक नया वेक्टर हमने क्या किया? एस्टैब्लिश किया। अब उस अगर हम अल्फा निकाल लें विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आर वेक्टर मॉड एंड डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर मॉड एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। आर वेक्टर निकालना हमारा यहाँ पे मेन मोटो होगा और अल्फा भी निकालना हमारा मेन, ठीक है? आगे हम देखेंगे किस तरह से ये हम आर वेक्टर का मॉड निकालेंगे और एंगल कैसे निकालेंगे। उसी यू नो मेथड 2 के रूप में अगर हम देखें, तो एक है हमारे पास पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम जनरली उसमें क्या करते हैं, एक वेक्टर का टेल और जो हमारा बी वेक्टर है उसका टेल अगर एक ही पोजीशन एक ही पॉइंट पे अगर मिल रहा है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो अब यहाँ पे हमारा ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। हम क्या करेंगे, ए और बी वेक्टर के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाएँगे, ठीक है? पैरेललोग्राम में आप ऑब्जर्व करेंगे, जो साइड्स होते हैं वो एक-दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है? आप अगर ऑब्जर्व करें, तो फ्री वेक्टर का अगर कांसेप्ट आपका क्लियर है, तो ए वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट करें, तो ये हमारा ए वेक्टर एक तरह से यहाँ उठ के आ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेक्टर पे। और अगर आप ऑब्जर्व करें, ये बी वेक्टर है, इसको पकड़ के पैरेलल फ्री वेक्टर के रूप में अगर हम शिफ्ट करें इसके पैरेलल, ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है? तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि हम एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं और इसका जो डायगोनल है, वो हमें, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर दे देता है। डायगोनल हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, वो है आर वेक्टर, ठीक है? यहाँ पे भी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वेक्टर के, यानी कि यहाँ पे भी अगर हम आर वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो आर वेक्टर का मॉड एट एन एंगल, ये अल्फा है और यहाँ पे बीटा मान लीजिए हम, एट एन एंगल या तो अल्फा और आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर का मॉड एट एन एंगल बीटा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर और यहाँ पे एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमारा काम, मतलब हमने रिजल्टेंट वेक्टर क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है? इसको हम फर्दर देखेंगे कि आर मॉड हम कैसे निकालेंगे और ये जो एंगल अल्फा और बीटा की आप बात कर रहे हैं, है ना? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट वेक्टर और बीटा विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना? ये कैसे आइडेंटिफाई, ठीक है? ओके, चलिए तो आगे देखते हैं।